Hello 4th class, this is Moral Science lesson number 10. This is your moral science book. Open it now. And your lesson number 10 is the wind and the moon. In this chapter, we shall learn that we should not quarrel on little trifles. हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए. Okay. Now once upon a time there lived two friends रहते थे in the shade of a rock की चट्टान की shade में. ठीक है. It would sound strange, but one of them was a lion and other one was tiger था. उन दोनों में से तो they were friends since their childhood और वो बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे. They knew each other from the time when they were too small to understand the difference between the lion and the tigers. और वो इतने मतलब when they were too small थे, जब बहुत छोटे थे, वो ये बात को समझने के लिए, अंतर समझने के लिए lions और tigers के बीच में, thus their friendship was not all strange to them. तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं थी उनके लिए. मोर ओवर द पार्ट ऑफ द माउंटेन अंडर विच दे लिव्ड वॉज पीसफुल. और जो पार्ट माउंटेन का था वो बहुत ही शांतिपूर्वक था. इट कुड बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मॉन्क हु लिव्ड अंडर द सेम रॉक. क्योंकि वहां पर एक मॉन्क आते थे और जो उन्हीं की सेम चट्टान पर भी आकर वहां पर जाते थे. Now he was a hermit, one who lives far away from the worldly affairs. से बहुत अलग रहते थे. One day वो एक सन्यासी थे. The two friends who got into a stupid argument पे वो आपस में किसी रीजन पे वो झगड़ा कर रहे थे. The tiger said, everyone knows that a cold comes when the moon decrease होता है. जब मून से तो सर्दियां शुरू होती है. Lion ने ऐसा कर. Lion said, you are a stupid fellow. From where did you hear? कि तुमने ऐसी नॉनसेंस कहाँ से सुनी है? वो कहता. Everyone knows, सब जानते हैं कि जब सर्दियां आती हैं, जब मून ज्यादा होता है न्यू से फुल में, तब आती है. तो उनके बीच का जो आर्ग्यूमेंट था वो बड़ा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता गया. झगड़ा जो था ना अलग से लाइन पे चलने लग गया, स्ट्रॉन्ग वाला होने लग गया. बोथ ऑफ देम वर फर्म एट देयर ओन ओपिनियन पे रुके हुए थे दोनों. दे कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन. किसी भी कंक्लूजन में वो नहीं पहुंचे थे. दे इवन स्टार्टेड कॉलिंग इल नेम्स. और एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से वो बोलने भी लग गए थे. सडनली दे थॉट कि like this they would lose their friendship. अब उनकी फ्रेंडशिप ना खराब हो जाए अगर ऐसे हम झगड़ेंगे तो. Lastly they decided to go and ask the learned monk जो था उनके पास. उन्होंने कहा हम उनके पास चलते हैं और डेफिनेटली वो हमें सही आंसर देंगे ताकि हमारी झगड़ा जो है वो ना बढ़े. तो वो दोनों कहाँ गए? पीसफुल मॉन्क जो बैठे हैं ना सामने, इनके पास वो गए और वहां पर आप ये दिख रहे कैसे झुके बैठे हैं दोनों, रिस्पेक्टफुली उनके पास में बैठ गए वो. अब उन्होंने पूछा कि बोलो जरा अब तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ. They put their question. अब उन्होंने क्या किया, अपना क्वेश्चन उनके सामने रखा कि सर ओनली यू कैन आंसर, कि हमारा जो प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ आप ही दे सकते हैं. The hermit thought that for a while and said, it can be cold in any phase of the moon, from the new से full में भी, और वो वापस भी हो सकता है. तो तुम्हें झगड़ा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. तुम both are right, you both are right. ना तो तुम गलत हो ना तुम, और ना ही तुमने उसको हराया ना तुमने उसको हराया. hermit also said, उन्होंने ऐसा भी कहा कि अपनी हेल्दी फ्रेंडशिप को शेयर करो. और जब तक तुम बचपन से ही आज तक ऐसा चल रहा है कि तुम्हारी यारी दोस्ती चल रही है तो उसको खराब क्यों करते हो? ऐसा करना ठीक नहीं है. और अपनी सेपरेशन के बारे में सोचना छोड़ दो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तुम्हारा है कि बिना लड़ाई झगड़े के और तुम्हें एक साथ मिलके रहना है, बिकॉज यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी. और जो लॉयन था और टाइगर था जो अंडरस्टूड, वो समझ गए जो उन्होंने मॉन्क ने जो मैसेज किया, और उन्होंने उनको थैंक यू बोला कि आपने इतनी अच्छी सजेशन हमें दी, नहीं तो हम तो झगड़ा करते ही रहते. कि आगे से हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे और कभी भी झगड़ा ना करके हंसी खुशी मिलकर रहेंगे दोनों आपस में. फाइन. Now the moral of the story is weather comes and weather goes. मौसम आता है जाता है लेकिन friendship remains
ऑलवेज, कि लेकिन फ्रेंडशिप कहीं नहीं जाती है, फ्रेंडशिप वहीं रहती है. ओके, नाउ यू हैव दिस वर्ड वाइज वर्ड मीनिंग्स. यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर नोटबुक्स. And this is the answer key of your lesson. You have to complete this in your books and notebooks. Fine. This also question number E, you have to complete it.